जय श्री राम। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने आकाश में सप्तऋषि नामक तारों को देखा होगा। दरअसल उक्त मंडल के तारों का नाम भारत के महान 7 ऋषि के आधार पर रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये सप्तऋषि का नाम क्या था और ये कौन थे। दोस्तों, सप्तऋषि के समूह में से 1 नंबर पर आते हैं वशिष्ठ। ये राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ के कहने पर ही राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्र को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिए थे। दूसरे नंबर पर आते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि होने के पूर्व राजा हुआ करते थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वह हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपने तपस्या के बल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। इस तरह विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं कण्व। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। चौथे नंबर पर आते हैं भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज ऋषि के पिता का नाम बृहस्पति और माता का नाम ममता थी। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेखा अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। 5वें नंबर पर आते हैं अत्रि। ऋग्वेद के पंचम मंडल के द्रष्टा ऋषि महर्षि अत्रि ब्रह्म के पुत्र सोम के पिता और कर्दम प्रजापति और देवधूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। 6ठे नंबर पर आते हैं वामदेव। वामदेव ने इस देश को समगाम अर्थात संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मयत्री के तत्ववेता माने जाते हैं। 7वें नंबर अर्थात अंतिम नंबर पर आते हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया। शौनक ऋषि शूनक ऋषि के पुत्र थे। जय श्री राम। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।